प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू विल्डा फॉर्म यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है. और यूनिट 6 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन, और ये हमारी लास्ट यूनिट बची है. और क्लास का जो नंबर है वो 92 है और जो टाइम हमारा है वो डेली 6 PM है. बाय नीदू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास के लिंक्स हैं वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी. और ये हमारी फिल द फॉर्म की जो एप्लीकेशन है उसमें फ्री नोट्स, MCQ, PYQ विथ आंसर एंड आपके लिए बहुत ही बढ़िया अमेजिंग मॉक टेस्ट लाने वाले हैं. मॉक टेस्ट की सीरीज आ चुकी है आपके लिए. 100+ मॉक टेस्ट हमारी जो फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है उस पर लगेगी. तो प्लीज आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और उसको सॉल्व करके आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम में ही बैठे हैं. तो प्लीज वहां पे जाके मॉक टेस्ट दीजिए. और ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को सेकेंड पेपर संस्कृत एंड 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड 9 PM को पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग, इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो हमारी यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com. वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो हमारे जितने भी क्लास होते हैं डेली उसकी PDF आपको वहां पे प्रोवाइड मिल जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट. और ये हमारे फिल द फॉर्म की जो YouTube चैनल है उसमें सेकंड पेपर की प्लेलिस्ट जो हमारा संस्कृत है उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें पेपर जो क्लास हमारा फर्स्ट हुआ था उससे लेकर अब तक के जितने भी क्लास है उसके सारे वीडियो आपको एक साथ प्रोवाइड मिल जाएंगे. तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि आप वहां पे जाके पुराने क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. और हमने ऑलमोस्ट 9 यूनिट कवर करवा लिए हैं और ये हमारी 10वीं यूनिट है और उसके बाद हम मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. और गिव अवे तो आपको पता ही है, फिल द फॉर्म नया जो है प्राइज वो बच्चों को देता ही है और फ्री में सब कंटेंट भी देता है और ऊपर से प्राइज भी देता है. वो सभी के सभी आपके ही लिए. और हमारा जो लास्ट गिव अवे था वो 25 मई को था, उसमें हमने फ्री पावर बैंक प्रोवाइड करवाया था. ठीक है स्टूडेंट्स. और एक बार सभी स्टूडेंट हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है वो लेकर आ जाओ जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब जल्दी नहीं करोगे तो आप रह जाओगे. क्योंकि हमारा जो JRF है वो अब थोड़े ही दिन में हमारे सामने आने वाला है. आपको एग्जाम देनी है, उसके बाद क्या करना है, हमें JRF लेना. ठीक है स्टूडेंट्स. जल्दी से जल्दी लिखकर आ जाओ कमेंट बॉक्स में और लाइक कमेंट में, सभी जगह पे लिख लो भाई. आगे देखते हैं हमारा कंप्लीट सिलेबस कितना हो गया. तो देखते हैं हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी अभी चल रही है. 7, 8 और 9, 10 हमने कवर करवा ली है. और हमारी जो यूनिट 6 है उसकी आज सेकेंड क्लास है, वो हम अब जल्दी से कवर करवा लेंगे. तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक. हमने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के बारे में चर्चा कर ली थी हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उस पे. और आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है संधि, संधि की परिभाषाएं, भेद और उदाहरण.
तो आइए हम देखते हैं संधि की परिभाषाएं। तो पहले तो हम ये देख लें कि संधि कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की है। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और विसर्ग संधि। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार की होती है संधि? 5 प्रकार की। तो देखते हैं हम संधि की परिभाषाएं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि पहले किसे कहते हैं? तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल होता है। जो पहले और अंतिम वर्ण है उसके जो शब्द है उसमें मेल होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और वृद्धि विसर्ग संधि। तो देखते हैं हम स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो हमने अभी देखे। ये क्या थे? संधि के भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहले तो संधि के कितने भेद हो गए? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और वृद्धि विसर्ग संधि। उसके बाद स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो देखते हैं हम पहली दीर्घ संधि जो स्वर की संधि है। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। अ प्लस अ बराबर आ, धर्म प्लस अर्थ यानी धर्मार्थ, यानी जो धर्म में अ था और अर्थ में जो अ है वो दोनों को क्या हो गया? आ हो गया। समझ में आया? मैं एकदम आसान से भाषा में यहाँ पे लेकर आई हूँ आपके लिए, क्योंकि दिल्ली में क्या लेकर आती थी? स्क्रीनशॉट लेकर आती थी। और आज क्या लेके आई हूँ? मैं लिखकर लेके आई हूँ, क्योंकि आपको आसानी से व्याकरण समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? आसान सी भाषा में आसान सी संधि के बारे में हम देखेंगे। पहला है उसका एग्जाम्पल, अ प्लस आ बराबर आ। उसमें क्या एग्जाम्पल था? धर्म प्लस अर्थ यानी धर्मार्थ। उसके बाद है आ प्लस आ यानी आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। विद्या में जो आया और आलय में जो आया, विद्या और आलय का मिलाकर विद्यालय हुआ। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो श्रुति फॉन्ट होते हैं उसमें ऐसे ही काम करते हैं, तो आप इसको विद्यालय समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल है वो क्या है? आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, यानी महा प्लस आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। स्व प्लस अर्थी यानी स्वार्थी। महा प्लस आनंद यानी महानंद। परीक्षा प्लस अर्थी यानी परीक्षार्थी। मत प्लस अनुसार यानी मतानुसार। रेखा प्लस अंश यानी रेखांश। वीर प्लस अंगना यानी वीरांगना। सीमा प्लस अंत यानी सीमांत। ये समझ में आ गया आपको क्या मैं बता रही हूं आपको? ये 3 मैंने बताए कि अ प्लस अ इज इक्वल टू आ।
आ प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस अ इज इक्वल टू आ। उसके बाद है ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ा ई। अति प्लस इव इज इक्वल टू अतीव। कवि प्लस इंद्र यानी कविंद्र। रवि प्लस इंद्र यानी रविंद्र। कपि प्लस इंद्र कपिंद्र। उसके बाद है छोटाई प्लस बड़ाई बराबर बड़ाई। गिरी प्लस ईश यानी गिरीश। परि वत्ता ईश या परि वत्ता इक्षा यानी परीक्षा। हरि प्लस ईश यानी हरीश। बड़ाई प्लस छोटाई इज इक्वल टू बड़ाई यानी मही प्लस इंद्र यानी महेंद्र। उसके बाद बड़ाई प्लस बड़ाई दोनों का जो इज इक्वल टू है वो भी बड़ाई। तो क्या है उसमें रजनी प्लस ईश तो क्या हो गया रजनीश। उसके बाद है योगी प्लस इंद्र तो योगिंद्र। उसके बाद है जानकी प्लस ईश तो जानकीश। उसके बाद है नारी प्लस ईश्वर तो नारीश्वर। ये उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद है छोटाऊ प्लस छोटाऊ बराबर बड़ाऊ यानी भानु प्लस उदय तो भानुदय। उसके बाद है छोटाऊ प्लस बड़ाऊ इज इक्वल टू बड़ाऊ। धातु प्लस उष्मा तो धातुष्मा। उसके बाद है गुरु प्लस उपदेश तो गुरु उपदेश। सिंधु प्लस उर्मी तो सिंधुर्मी। लघु प्लस अंतर तो लघुंतर। उसके बाद है बड़ाऊ प्लस छोटाऊ इज इक्वल टू बड़ाऊ। वधु प्लस उत्सव तो वधुत्सव। उसके बाद है बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ इज इक्वल टू बड़ाऊ। बू प्लस ऊर्जा यानी बुर्जी बुर्जा। उसके बाद है बू प्लस उद्धार तो बुधवार। बू प्लस उष्मा तो बुष्मा। ये हो गई हमने अभी देखी वो दीर्घ संधि। उसके बाद है गुण संधि। यदि अ और आ के बाद ई या ई यानी छोटाई अथवा बड़ाई या और अ उ या उ यानी अ और आ के बाद छोटाई और बड़ाई। उसके बाद उ यानी छोटाऊ और बड़ाऊ तथा रू स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः एला ए ओ और हो जाते हैं। जैसे या उ तथा रू। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। आ प्लस ई इज इक्वल टू ए तो नर प्लस इंद्र तो नरेंद्र। अ प्लस ई इज इक्वल टू ए तो नर प्लस इंद्र ईश। नर प्लस ईश यानी नरेश। सूर प्लस इंद्र तो सुरेंद्र। सोम प्लस ईश्वर तो सोमेश्वर। उसके बाद है आ प्लस ई इज इक्वल टू ए। रमा प्लस इंद्र तो रमेंद्र। आ प्लस ई प्लस ए तो महा प्लस ईश तो महेश। उसके बाद है अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। वीर प्लस उचित यानी वीरोचित। उसके बाद है अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। सूर्य प्लस ऊर्जा तो सूर्य ऊर्जा। पर प्लस उपकार तो परोपकार। नव प्लस उढ़ा तो नवोढ़ा। हित प्लस उपदेश तो हितोपदेश। आ प्लस उ बराबर ओ। महा प्लस उदय तो महोदय। आ प्लस उ बराबर ओ। महा प्लस उष्मा बराबर महोष्मा। महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। महा प्लस ऊर्जा तो महोर्जा। अ प्लस रू बराबर और
यानी देव वत्ता ऋषि तो देवर्षि यानी और हो गया देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि तो सप्तर्षि यानी और हो गया, और रू का क्या हो गया और। राज और ऋषि तो राजर्षि। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार थंब करो तो, जिसे भी समझ में आ रहा है वो एक बार थंब करे ताकि हमें पता चले कि किस किस को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक बार करो जल्दी से। ओके, हम आगे देखते हैं वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए और ओ, और औ आए तो औ हो जाता है। ए प्लस ए बराबर ए, यानी एक प्लस एक एक एक, लोक प्लस अक्षण एक क्षण तो लोकेशणा। अ प्लस ए बराबर ए, मत प्लस ऐक्य तो मतैक्य, धन प्लस ईश्वर तो धनेश्वर। आ प्लस ए बराबर ए, सदा प्लस ए तो सदैव, तथा एव तो तथैव। आ प्लस ए बराबर ए, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर माहेश्वर, रमा प्लस ऐश्वर्य तो रमेश्वर्य। अ प्लस ओ बराबर औ, वन प्लस औषधि तो वनौषधि, दंत प्लस होष्ट तो दंतोष्ठ। अ प्लस औ बराबर औ, परम प्लस औदार्य तो परमौदार्य। आ प्लस औ बराबर और, महा प्लस ओज बराबर महौज। आ प्लस औ बराबर और, महा प्लस औदर्य बराबर महौदर्य। उसके बाद है यण संधि। यदि ई उ और रू के बाद भिन्न भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य तथा उ और उ का व और रू हो जाता है। ई प्लस अ बराबर य, अति वत्ता अधिक तो अत्यधिक, यदि वत्ता अपि तो यद्यपि। ई वत्ता आ बराबर या, तो इति वत्ता आदि तो इत्यादि, वहां से अ निकल गया और य हो गया। अति प्लस आचार तो अत्याचार। ई प्लस उ बराबर यू, ऊपरी प्लस उक्त तो उपरयुक्त। प्रति प्लस उपकार तो प्रत्युपकार। ई प्लस उ बराबर यू, नी प्लस उ बराबर न्यून, वी प्लस उ बराबर व्यू। ई प्लस ए बराबर ये, प्रति वत्ता एक तो प्रत्येक, अधि वत्ता एषणा तो अदेशणा। ई वत्ता आ बराबर या, देवी वत्ता आगमन तो दिव्यागमन। समझ में आया आपको? यहाँ पे मैंने एक एक दो दो उदाहरण लिए तो समझ में आ गया होगा आपको। ए प्लस ए बराबर ये, सखी प्लस ऐश्वर्य तो सखेश्वर्य। उ प्लस अ बराबर व, सु प्लस अच्छ तो स्वच्छ। अनु प्लस अन्य तो अन्वय। उ प्लस आ बराबर व, सु प्लस आगत बराबर स्वागत। यहां से जो आ था वो निकल गया और व हो गया। उ प्लस ई बराबर वी, यानी अनुवत्ता ईत यानी अन्वित। उ प्लस ए बराबर वे, अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। उ प्लस आ बराबर वा, यानी वधु प्लस आगमन यानी वध्यागमन। रु प्लस अ बराबर र, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। रु प्लस ई बराबर री, यानी मातृ प्लस इच्छा बराबर मातृ इच्छा। उसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि किसे कहते हैं? तो यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ए प्लस अ बराबर अय,
ने प्लस अन बराबर नयन, शे प्लस अन बराबर शयन, में गए प्लस अन बराबर गायन, ए प्लस अ बराबर आय, नय प्लस अक बराबर नायक, ए प्लस ई बराबर आई, गई प्लस इका बराबर गायिका, ओ प्लस अ बराबर अव, पो प्लस अन बराबर पवन, बो प्लस अन बराबर भवन, सौ प्लस अन बराबर सावन, औ प्लस अ बराबर आव, पौ प्लस अन बराबर पावन, ओ प्लस ई बराबर अवि, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र, औ प्लस ई बराबर आवी, नौ प्लस ई बराबर नाविक, औ प्लस ई बराबर आवू, तो बहु प्लस उक बराबर भावुक। उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने जो अभी देखी वो कौन सी संधि थी? स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम: वर्ग के पहले वर्णों का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजनों से होने पर वर्ग का पहला वर्ग तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। क का ग होना यानी दिग प्लस ग या बराबर दिग्गज। क क्या हो गया? ग हो गया। च का ज होना यानी अज वत्ता अंत यानी अजंत। दिक वत्ता अंत तो दिगंत। उसके बाद है अज प्लस आदि अजादि। दिक प्लस विजय दिग्विजय। वाग प्लस इष्ट वागीश। ट का ड होना यानी षड प्लस आनंद तो षडानंद। ट का क्या हो गया? ड हो गया। त का द होना भगवद प्लस भजन तो भगवद भजन। त का क्या हो गया? द हो गया। भगवत तो भगवद। प का थ होना अप वत्ता जद तो अब्ज। अत का अत प्लस योग तो उद्योग। सुप प्लस अंत तो सुबंत। सत प्लस भावना तो सद्भावना। सत प्लस गुण तो सद्गुण। उसके बाद है वर्गों के पहले वर्ण जो है उसका पांचवें वर्ण में परिवर्तन यानी किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक स्वर यानी केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी क का ड, ट का अण और त का न। वाग प्लस मय तो वांग्मय। षड प्लस मुख तो षडमुख। त उत प्लस मत यानी उन्मत। तत् प्लस मय तो तन्मय। चित प्लस मय तो चिन्मय। जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ। तो यहाँ पे क्या हो गया? क का ड, ट का अण, त का न। उसके बाद है तीसरा छ संबंधी नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। स्व प्लस छंद यानी स्वच्छंद। परि प्लस छेद तो परिच्छेद। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद। वि प्लस छेद तो विच्छेद। क्या हो गया? यहाँ पे च जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है ट संबंधी नियम। तो पहला है त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण तो उच्चारण। तत् उत प्लस चारित तो उच्चारित। जगत प्लस छाया तो जगत छाया। सत प्लस चरित तो सच्चरित सच्चरित्र। उसके बाद है त का मेल। ज को त ज में बदल जाता है। जैसे सत प्लस जन तो सज्जन। जगत प्लस जननी तो जगजननी। उत प्लस जटिका तो उज्जटिका। उत प्लस ज्वल तो उज्ज्वल। ऐसे ही तीसरा जो है वो क्या है? तो
त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जैसे उद प्लस डयन तो उड्डयन, बृहत प्लस टीका तो बृहत टीका। उसके बाद है त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है, यानी त उत प्लस लास यानी उल्लास, तत् प्लस लीन तो तल्लीन, उत प्लस लेख तो उल्लेख। उसके बाद त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। उत प्लस श्वास तो उच्छ्वास, सत प्लस शास्त्र तो स्वच्छास्त्र। उसके बाद त के बाद यदि ह हो तो त द में और ह द में बदल जाता है। उत प्लस हार तो उद्धार, उत प्लस हत तो उद्धत। उसके बाद है म का मेल क से लेकर ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो म अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस कलन तो संकलन, सम प्लस गति तो संगति, यानी म का क्या हो गया, न हो गया। सम प्लस चय तो संचय, परम प्लस तू परंतु, सम प्लस पूर्ण तो संपूर्ण, सम प्लस योग तो संयोग, सम प्लस रक्षक तो संरक्षण, और सम प्लस लाभ तो संलाप, सम प्लस विधान तो संविधान, सम प्लस सार तो संसार, सम प्लस हार तो संहार। उसके बाद है म के बाद यदि म आए तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सम प्लस मान तो सम्मान, वैसे ही हो जाता है। सम प्लस मति तो सम्मति। स संबंधी नियम तो स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। सु प्लस सा तो सुषमा, श हो गया। वी प्लस सम तो विषम, स का श हो गया। वी प्लस साद यानी विषाद, यानी कहां पे होता है, स संबंधी नियम में स से पहले आ से भिन्न स्वर आए तो स का श हो जाता है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मनः प्लस अनुकूलन, मनोनुकूलन। तपः प्लस बल तो तपो, ओ हो गया तपोबल। अदः प्लस गति यानी अधोगति। तपः प्लस भूमि तो तपोभूमि। विसर्ग का र हो जाना, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ उ तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। नी प्लस आशा तो निराशा, नी प्लस धन तो निर्धन, नी प्लस बल तो निर्बल, आशीह प्लस बाद तो आशीर्वाद, दूर पर प्लस उपयोग तो दुरुपयोग। विसर्ग का श हो जाता है तो विसर्ग यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यानी निह चिंत तो निश्चिंत, निह छल तो निश्चल, दूह प्लस शासन तो दुशासन, दु प्लस चरित्र तो दुष्चरित्र। उसके बाद है विसर्ग का ब हो जाना, तो विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ से बी में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि नी प्लस कपट निष्कपट, धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार, नी प्लस ठुर तो निष्ठुर, नी प्लस प्राण तो निष्प्राण, नी प्लस फल तो निष्फल। उसके बाद है विसर्ग का स हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। नी प्लस तेज निस्तेज, नी प्लस सार तो निस्सार, मन प्लस ताप तो मनस्ताप,
नम प्लस ते तो नमस्ते, दूर प्लस तर तो दूरस्थ, दु प्लस शासन तो दुस्साहस। विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उससे पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, यानी नी प्लस रोग तो निरोध, नी प्लस रस तो नीरस, यानी बड़ा नी था तो छोटा नी हो गया, ऐसे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अत प्लस एव तो अतैव। विसर्ग में परिवर्तन होना, तो यदि विसर्ग के पूर्व अ और तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, अंतः प्लस पुर तो अंतःपुर, अधः प्लस पतन तो अधपतन। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो समास प्रकरण पर होगी। और आज तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि आप फीडबैक दो, क्योंकि मैंने संधि विषय पर आपको बड़े से बड़े आसान से भाषा में सरल से उपाय के साथ और एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। आपको क्लास कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य करना है। मैं देखूंगी, मुझे नाम भी याद है आप सभी के, तो मैं भी देखूंगी कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे फेवरेट बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाकर फॉलो अप कर सकते हो। और सुविचार तेरी हर जगह बढ़ाई होगी जब नियत साफ और अच्छी पढ़ाई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।